Good morning students. Now in today's lecture we are going to discuss about the parallel operation of transformer. So हम दो सिंगल फेज जो ट्रांसफॉर्मर है उसके पैरेलल ऑपरेशन के बारे में स्टडी करेंगे. अब व्हाट इज़ द नीड ऑफ पैरेलल ऑपरेशन. ओके, सो ट्रांसफॉर्मर का जो पैरेलल ऑपरेशन है वो करने की ज़रूरत क्यों होती है. तो जब ट्रांसफॉर्मर कोई लोड को सप्लाई दे रहा है, ओके, एंड इफ़ इन फ्यूचर अगर फ्यूचर में जो लोड डिमांड इंक्रीज़ होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो दूसरा जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है. ओके, सो उसकी वजह से क्या होगा, जो उसकी जो लोड कैपेसिटी होगी वो बढ़ जाएगी. सो दिस वन इज़ द फर्स्ट नीड. एंड सेकंड इज़ के इन डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन जो होता है उसके अंदर अगर आप एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हो कि जिसकी रेटिंग्स हाई हो, इसकी जगह पे अगर आप दो स्मॉल रेटिंग के ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हो तो वो अच्छा रहता है. क्यों? क्योंकि अगर एक ट्रांसफॉर्मर पे फॉल्ट आता है और अगर वो काम करना बंद कर देता है तो जो दूसरा ट्रांसफॉर्मर होता है उसके ऊपर पूरी जो पावर सिस्टम होती है वो वर्क करती रहती है. तो दीज आर दी टू नीड्स ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर. फर्स्ट वन क्या है कि जब एक ट्रांसफॉर्मर लोड को सप्लाई देता है एंड इन फ्यूचर अगर लोड डिमांड बढ़ रही है, ओके, लोड इंक्रीज़ हो रहा है, तो उस टाइम पे दूसरा जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसको उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है. दूसरा क्या वजह है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन होता है उसके अंदर अगर आप एक लार्ज कैपेसिटी का एक ट्रांसफॉर्मर यूज़ करो, इससे अच्छा है कि दो उसकी आधी कैपेसिटी के ट्रांसफॉर्मर लो और उन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करो. तो उसमें क्या बेनिफिट रहेगा कि जब एक ट्रांसफॉर्मर में फॉल्ट होता है तो जो दूसरा ट्रांसफॉर्मर होता है उसके ऊपर पूरी पावर सिस्टम काम कर सकती है. ओके, सो दिस आर द नीड ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर. नाउ कंडीशंस फॉर पैरेलल ऑपरेशन. क्योंकि तब जब भी आप ट्रांसफॉर्मर का पैरेलल ऑपरेशन हम करते हैं तो उस टाइम पे कुछ कंडीशंस हैं जो पूरी होनी चाहिए, तो ही हम वो जो दो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं. तो उसमें फर्स्ट कंडीशन है कि पोलैरिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर शुड बी करेक्ट. ओके, जो पोलैरिटी होती है वो दोनों ट्रांसफॉर्मर की करेक्ट होनी चाहिए. तो उसमें क्या होता है कि जब पोलैरिटी दोनों में सेम होती है तो जो सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं. ओके, अगर पोलैरिटी सेम नहीं हुई तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर पोलैरिटी सही नहीं हुई तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है दोनों ट्रांसफॉर्मर में वो एक दूसरे की एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, मीन्स दे आर हेल्प ईच अदर. एंड उसकी वजह से क्या होगा, तो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होता है. और ये जो सर्कुलेटिंग करंट होता है वो बाद में वाइंडिंग में भी फ्लो होता है एंड सप्लाई में भी फ्लो होता है. तो इसकी वजह से ये जो पोलैरिटी है वो दोनों की करेक्ट होनी चाहिए. तो अगर करेक्ट होगी तो जो सेकेंडरी के ईएमएफ है वो दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे एंड उसकी वजह से कोई भी सर्कुलेटिंग करंट है वो फ्लो हो पाएगा नहीं. So this one is the first condition for paralleling of two transformer. Second है कि rating of the primary winding of the both transformer and ratings of the secondary winding of the both transformer must be same. ओके, तो जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफॉर्मर की, दोनों ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसकी रेटिंग भी सेम होनी चाहिए एंड दोनों ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसके भी रेटिंग सेम होनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो उसकी वजह से भी सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होता है. अगर शॉर्ट में हम कहने चाहें तो इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो वोल्टेज रेशियो होता है वो दोनों ट्रांसफॉर्मर का सेम होना चाहिए. ओके,
सो सेकंड कंडीशन है वोल्टेज रेशियो ऑफ बोथ द ट्रांसफॉर्मर शुड बी इक्वल। अगर आप एज एग्जांपल अगर हम लेते हैं, अगर हमारे पास जो एक ट्रांसफॉर्मर है वो 230/50 वोल्ट का है, ओके, जस्ट सपोज एन एग्जांपल, एक ट्रांसफॉर्मर है 230/50 वोल्ट का है, तो जो दूसरा ट्रांसफॉर्मर है वो भी 230/50 वोल्ट का ही होना चाहिए, ओके, यानी कि वोल्टेज रेशियो जो है वो दोनों का सेम होना चाहिए। नाउ थर्ड कंडीशन है वो है कि रेशियो ऑफ x/r ऑफ बोथ द ट्रांसफॉर्मर शुड बी इक्वल, ओके। थर्ड कंडीशन है रेशियो ऑफ x/r ऑफ बोथ द ट्रांसफॉर्मर शुड बी इक्वल, ओके, दोनों का जो x/r रेशियो होता है वो सेम होना चाहिए। अगर जस्ट सपोज दोनों का x/r जो रेशियो है वो सेम नहीं हुआ तो क्या होगा, तो अगर दोनों का जो x/r रेशियो सेम नहीं होता तो उसकी वजह से जो दोनों ट्रांसफॉर्मर हैं वो अलग अलग पावर फैक्टर पे काम करते हैं, एंड इसकी वजह से ही ये जो कंडीशन है वो नेसेसरी कंडीशन है, ओके। अगर x/r रेशियो सेम नहीं हुआ तो दोनों अलग अलग पावर फैक्टर पे काम करते हैं, एंड इसकी वजह से ये जो कंडीशन है वो नेसेसरी कंडीशन है, इट इज़ नॉट असेंशियल कंडीशन, यानी कि नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता, ओके। सो दिस वन इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर पैरेललिंग ऑफ टू ट्रांसफॉर्मर। एंड फोर्थ कंडीशन है कि इम्पीडेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए केवी रेटिंग से, यानी कि इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर शुड बी inversely proportional to its kVA रेटिंग, ओके। अगर ये कंडीशन है, इसमें क्या बोला गया है कि जो इम्पीडेंस होता है ऑफ द ट्रांसफॉर्मर शुड बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इट्स kVA रेटिंग, ओके। अगर ये कंडीशन जो फुलफिल नहीं हुई तो क्या होगा, जो दोनों ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो डिफरेंट लोड शेयर करेंगे, यानी कि एक ट्रांसफॉर्मर ज़्यादा लोड शेयर करेगा तो दूसरा होगा वो क्या करेगा, कम लोड शेयर करेगा। तो ये जो है वो चार नेसेसरी एंड एसेंशियल कंडीशंस हैं फॉर पैरेललिंग ऑफ टू ट्रांसफॉर्मर्स, ओके। इसमें से जो फर्स्ट कंडीशन है वो एसेंशियल कंडीशन है, यानी कि वो नहीं होगी तो पैरेलल ऑपरेशन नहीं हो सकता, ओके। सेम वे जो सेकंड कंडीशन है वो भी एसेंशियल कंडीशन है, ओके। जो थर्ड कंडीशन है वो एंड जो फोर्थ कंडीशन है वो दोनों जो है वो नेसेसरी कंडीशन है, ओके। सो जो अगर आपको ऐसे एग्जाम में पूछे जाए कि व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर पैरेललिंग ऑफ टू ट्रांसफॉर्मर, तो फर्स्ट वन आएगी पोलैरिटी ऑफ द बोथ द ट्रांसफॉर्मर शुड बी सेम, एंड सेकंड आएगा कि जो वोल्टेज रेशियो होता है वो सेम होना चाहिए। तो दीज टू आर दी एसेंशियल कंडीशन, जबकि नेसेसरी कंडीशन में थर्ड एंड फोर्थ कंडीशन आएगी, यानी कि रेशियो ऑफ x/r ऑफ बोथ द ट्रांसफॉर्मर शुड बी इक्वल एंड इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर शुड बी inversely proportional to its kVA rating. So this one is the parallel operation of two transformer.